ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने आज भी बड़ा अच्छा इकदाम उठाया और बड़ा अच्छा काम किया, वो ये कि स्टूडेंट्स को उन्होंने मोटर बाइक दी। तो जैसा कि खादिम पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी लैपटॉप तकसीम किए थे, नो डाउट कि अच्छा काम है। मैं आज स्टूडेंट से, आज तालिब इल्म से ये जानना चाहूँगा कि क्या इससे कितना फ़ायदा पहुँचता है एक आम तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट्स को जो दूर दराज से आगे लाहौर में अगर वो स्टडी करता है, क्या उनकी फ़ीसों में उनको सब्सिडी दी जाए या उनको बाइक्स दी जाए, कि उनको किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होता है? हम जानते हैं स्टूडेंट से, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद मंसूर नाम है मेरा। क्या करते हैं सर आप? सर मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जैसा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, आज बड़ा अच्छा इकदाम किया है, मतलब कि जैसे कि बाइक्स उन्होंने दी हैं स्टूडेंट्स को। आप मुझे ये बताएं कि क्या बाइक्स या लैपटॉप तकसीम करने से हमारी तालीम में, हमारे तालिब इल्मों में कुछ ख़ास फ़र्क होता है? नो डाउट कि इतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें जो भर के आप पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे, फ़ीसों में कमी करनी चाहिए थी या उनको मोटर बाइक्स वगैरह देने से फ़ायदा होता है? सही सर थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इकदाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये है कि सर जिन स्टूडेंट्स को रिलीफ चाहिए, जो रिमोट एरिया से हैं, हमारे जैसे सिंध से हैं, केपी से हैं, जीबी वाली साइड से आए हुए हैं, उनको बजाय इसके कि आप बाइक्स दें, उनको आप रिलीफ दें, ताकि वो इधर जो हॉस्टल लाइट हैं उनको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो शेल्टर ले के तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और जो डिफरेंट अकेडमीज़ है प्राइवेट, उनमें वो जो फीसिस दे रहे हैं इतनी ज़्यादा, उनको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनको बिल्ड करना चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा फीसिस का जो है बर्डन झेलना ना पड़े और थोड़ी थोड़ी फीसिस दे के अपने मामला ठीक करने चाहिए। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त स्टूडेंट को क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आजकल यूनिवर्सिटियों में? जो दूर दराज से लोग आगे हॉस्टलाइज होते हैं या पढ़ते हैं यहाँ पे, उनको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? क्या हुकूमत को भी तो पता होना चाहिए इस बारे में। सर प्रॉब्लम्स तो डिफरेंट हैं, हर स्टूडेंट जो है वो चूँकि डिफरेंट जगह से होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। बट जो ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि फ़ीसिस बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनमें इतना ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो जो प्राइवेट है उनकी फ़ीसें ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा जो मसला आ रहा है इसी का आ रहा है कि जो लोग हैं आजकल, चूँकि महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई हुई है, तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। रिलीफ ये बाइक दे के क्या होगा भाई, जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसने पढ़ना है, वो बाइक पे अगर वो अब सिंध से इधर आ गया हुआ है, केपी से इधर लाहौर में आ गया हुआ है, तो वो अकेडमी भी चला जाएगा। बाइक की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि वो ड्यूज़ को कैसे डील करेगा, उसके लिए उनको कोई जो है ना इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, आपने आप कहते हैं कि सबसे बड़ा इकदाम वो है कि स्टूडेंट को रिलीफ। जी भाई, आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टूडेंट को सब्सिडी दे अपनी फ़ीस में, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पाकिस्तान में दिन ब दिन, और इस वजह से आपको पता है कि पेरेंट्स को वो चीज़ नहीं मिल रही कि वो अपने बेटों को या अपने बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सब्सिडी दे फीसों में। मैं ये कहूँगा, बजाय कि ये वो लैपटॉप दे दें जो चंद लोगों को मिल जाता है, वो भी मैं नहीं समझता कि सारे बच्चे जो डिज़र्व्ड हैं उनको मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो उनको ना फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए उनको। कहते हैं जो डिज़र्व्ड है तालिब इल्म है उनको नहीं मिलता, अक्सर नहीं मिलता। देखिए तादाद तो बहुत ज़्यादा है, पंजाब में कितने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते होंगे, पंजाब के खासकर पढ़ते होंगे, तो उनको तो नहीं मिलता ना, कुछ ख़ास को मिलता होगा। क्या करेंगे, ये क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा हुआ है हुकूमत वालों ने, ये कुछ सही है गलत है? सर इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आजकल जो लैपटॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो यूनिवर्सिटी की CGPA के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे वही लोग डिज़र्व करते हैं या अचीव करते हैं लैपटॉप्स जो पहले ही इस्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ CGPA या ग्रेड सिस्टम। वो देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जो बच्चे रियली डिज़र्व कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि 30 to 40 प्लस के लैपटॉप हम ले सकें ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस और इन्फ्लेशन रेट, तो वो ना इस चीज़ को देख के उनको ये सब्सिडीज़ देनी चाहिए और इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जी भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी भाई, जब तक जहाँ तक ये बाइक की बात है, बस इतना फ़र्क आना है। फ़र्क तो लाजमी आएगा कि पहले जो ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट हैं
वो पहले डोर टू डोर या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाके अपने सीवेज ड्रॉप करते थे, ठीक है। अब उनको ज़ील होने के लिए बाइक मिल जाएगी, बस यही है। जब तक आप जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका जो आप फ्यूचर नहीं ब्राइट करेंगे तो बाइक से क्या फ़ायदा होगा। बाइक से ये फ़र्क आना है, आपने जो सीरीज इधर भी देनी है, इधर भी देनी है, जो फिर भी नहीं मिलनी है, तो एट द एंड जो आपकी यूथ है, जो आपका फ्यूचर, आप बाहर चले जाना है, बस ये फ़र्क आना है। अच्छा, आप कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पढ़ के बाहर चला जाए, तो क्या ख्याल है आपका कि आपका भी कुछ माइंड है कि बाहर जाने का? अल्टीमेटली हर स्टूडेंट का यही माइंड है, जब तक या हमें कुछ मिलना ही नहीं है, ठीक है, कुछ मिलेगा, कुछ हमें गेन करेंगे या हमें कोई ये अपॉर्चुनिटी फराहम करेंगे तो फिर ही हम इसको सर्व करेंगे ना। अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स मतलब कि जॉब के लिए अपनी सीवियाँ जमा करवा रहे हैं या उनको जॉब ही नहीं मिल रही, मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है जॉब, वो मजबूरन पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि जॉब क्रिएट करे, इंडस्ट्री क्रिएट करे, कुछ ऐसा काम करे जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ चुके हैं या वो जॉब की तलाश में, तो उनको आसानी से जॉब मिल जाए। इनका म्यार तलीम भी बेहतर बनाए ना। जब तक आपका म्यार तलीम ही बेहतर नहीं होगा, ठीक है, तो आपका कंपटीशन भी बेहतर नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस के लिए ना उसका कंपटीशन में आना ज़रूरी है। अगर कंपटीशन में आएगा तो जाहिर सी बात अल्टीमेटली ये प्रोग्रेस का बायस बनेगा। तो मैं बेहतर ये है कि तलीम पे इन्वेस्ट किया जाए, बजाय इसके कि आपको दिए जाए बाइस के चलो जाके इधर भी जलील हो, उधर भी जलील हो। जैसे पहले उन्होंने लैपटॉप पे किया है, लैपटॉप पे पहले बंदा जाके शॉप्स पे अप्लाई करता था, ठीक है, जॉब्स के लिए, अब घर बैठ के अप्लाई करेगा, बस ये फ़र्क है। सीबीएसई पे ऑनलाइन कर दिया ना तो घर बैठे अप्लाई करेगा, ऑनलाइन कर दिया। उसका एक और भी सीन है ना सर, मसला ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको ग्रूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको मजीद बेहतर नहीं बना रहे। जो वो सदियों पुराना चल रहा है, कोलोनाइज्ड जो है दे गए हुए हैं हमें, वो ब्रिटिश कोलोनाइज करके गए हुए हैं, अभी भी हम मेंटली जो है ना वो स्लेव ही हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो है ना हमें फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, स्टूडेंट्स को उस तरह से ग्रो नहीं किया जाता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा उस तरह से ठीक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, उसमें जो है नई इकदाम करना चाहिए ताकि वो जो है ना स्टडी सिस्टम बेहतर हो, और हमारे ये जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, ये जो हमारी यूथ, ये जो एक बल्ज बनी हुई है, ये हमारे लिए फ्यूचर में एसेट्स बने हों, ना कि ये जो बेजार हो के परेशान हो के, क्योंकि इधर फाइनेंशियली तो कोई भी स्टेबल नहीं है। जिस तरह से स्क्वायर रॉकेटिंग चल रही है इन्फ्लेशन, इस तरह से तो भाई इधर कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। हर बंदा यही सोचेगा, क्योंकि स्टेबल तो हर बंदा होना चाहता है सर। आज मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में हर बंदा स्टेबल होना। अगर इधर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली हम मूव करेंगे अब्रॉड, तो बजाय इसके हमें उधर भेजें, उससे पहले ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से अवेलेबल करें। में जस्टिस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कोई क्यों पसंद करेगा उस कंट्री में रहना। ये जो बाइक्स वगैरह, ये जो लैपटॉप्स दे रहे हैं, ये जो चेन बनी हुई है ना एक, ये जिन लोगों को देते हैं, जो लोग मुस्तहिक होते हैं उन तक पहुंचते ही नहीं है, नहीं पहुंचते, डिजर्व लोगों तक पहुंचते नहीं है। उनको पता हो अच्छा यार 150 लैपटॉप आए हैं तो ये इतने मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने उनको कॉल करनी यार आ जाओ, ठीक है, वो जिनके होते हैं उनके पास पहुंचते हैं। इसी तरह बाइक्स का भी यही सीन होगा। आप कहते हैं कि सिर्फ फोटोशूट के लिए ये सब कुछ किया जाता है, नो डाउट के तालिब इल्म को, स्टूडेंट को इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट जी ऐसी जस्ट जी आज जैसे आपने कहा कि देखें ना, हर इंस्टीट्यूशन की तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी ना रेड टेपिज़म होता है। जैसे भाई ने कहा कि डिले हो जाते हैं, और जो जिसको जानता है नेपोटिज़म, जो जिसे जानता है वो उसे ही डिज़र्व को नहीं मिलता, जो जिनको जानता है, जिनकी पहचान होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है। यही सीन है ना सर, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उधर भी एडमिशन हर बंदा नहीं ले सकता है। जिनके रेफरेंसेस हैं, जिनके लिंक्स हैं चेयरमैन के साथ, या जो उसके वो चेयरमैन मेंबर्स होते हैं सारे, उनके साथ अगर लिंक्स हैं तो वही एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन के बाद अगर जॉब की बात आ जाए, इतनी ज़्यादा जॉब अनाउंस करते हैं, एलोकेट होते हैं सारे 10-15 लोग, बाकी सारे इसी तरह चले जाते हैं। किसी एमपीए की सिफारिश है, किसी पॉलिटिशियन की सिफारिश पे नेपोटिज्म चल रही है, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह से नेपोटिज्म खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात, नेपोटिज्म खत्म होगी, फिर ही मेरिट को फ़रोग मिलेगा ना। नेपोटिज्म मेरे ख्याल से ख़त्म होनी नहीं है। अगर आप लाइनेज देखें हमारे पॉलिटिशियंस की, तो आपको लग रहा है कि टू बी ऑनेस्ट के यहाँ पर नेपोटिज्म ख़त्म होगा। किसी का चाचा, किसी का बाबा, किसी का मामा, किसी का नाना, सारा वही चीज़ आती आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे रूरल्स नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन में नेपोटिज्म स्प्रेड हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी में ख़त्म होगा। और ये सॉल्यूशन भी नहीं है कि हम फ्लाइट करें फ़ॉरेन, ये सॉल्यूशन ये है कि आप अच्छे से ना रिफॉर्म्स लाएं कंट्री के अंदर, ब्रॉड ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लाएं जो इस कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकें और आम बंदों के लिए अच्छा साबित हो सके। तो इसलिए उनको रिफॉर्म्स करना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम यहाँ के ब्रिलियंट स्टूडेंट बाहर जाकर वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, रादर देन अपने कंट्री में रहकर अपने कंट्री के लिए कुछ सर्व कर रहे हैं। तो उनके लिए उनको सोचना चाहिए, जैसे कि आपने पहले ही कहा, यहाँ सारे दोस्तों ने पहले कहा है,
पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड होंगी और यहाँ आएंगी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जो बच्चे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मिलेंगे। वो पॉसिबल तब है जब आप कंट्रीज़ में अच्छे रिफॉर्म्स लेके आएंगे। हाँ, बाकी अगर रिफॉर्म्स के बिना अगर आप बातें कर रहे हो, आप स्लोगन ले रहे हो, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जो स्लोगन्स लाते हैं कि भाई हम इस कंट्री में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वो बात करने से नहीं आती। वो जब आती है जब आप टू बी ऑनेस्ट और आप अच्छे तरीके से आप जानते हो कि इस मुल्क का मसला क्या है, इस कंट्री का मसला क्या है। अगर उस मसले को मद्देनज़र रख के आप रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो ये बेटर रहेगा। ठीक कहा आपने। उसका एक और भी सीन है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है हमारे पाकिस्तान में, ये कब से चल रही है? ये जब भी एक हुकूमत आती है वो दूसरी को खींचने पे चल जाती है, दूसरी आती है उसको रिवेंज के चक्कर में बिहाइंड द बार्स ले जाती है। तो ये जब तक इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं खत्म होंगी, ये कैसे हमारा सोच सकते हैं? ये इतना जो हमारा यूथ है, ये पाकिस्तान पे ना हमारी आधे से ज़्यादा यूथ है, सिर्फ यूथ, ठीक है। उनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और लड़कों को जब तक भाई वो ब्रेड विनर हैं अपने घर के, जब तक वो कुछ कमाएंगे नहीं, स्टेबल नहीं होंगे, तो दे कांट सर्वाइव। तो इसीलिए उनको जो मूव करना, ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं जो हमारे लोग हैं, कोई भी अच्छा स्टूडेंट है ना, जब उसको नज़र आ रहा होता है कि यार मेरी ये जगह नहीं है, मैं इधर फिट नहीं हो सकता, ठीक है, वो फिर कोशिश करेगा, वो अपना कोई एसेट जो उसका बना होगा वो उसको सेल आउट करेगा और फ्लाई कर जाएगा भाई, फॉर व्हाट? फॉर स्टेबिलिटी। और ये ज़रूरी है, इसीलिए रिफॉर्म्स लाएं। ये जो हमारा यूथ है इसको एसेट बनाएं, ठीक है। ये पब्लिक फिगर बनने के बजाय जो है ना काम करें, रिफॉर्म्स लाएं। जिस तरह भाई ने रिफॉर्म्स की बात की है तो इससे थोड़ा बता रहा चलो कि रिफॉर्म्स जो है ना, जैसा कि रिसेंटली मियां शहबाज शरीफ ने किया है, FBI में रिफॉर्म्स लाने का किया है फैसला, ठीक है। ये रिफॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन ये रिफॉर्म जस्ट है लोअर क्लास के लिए, जो एलीट क्लास है उसके लिए तो exemption है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो ये कैसी रिफॉर्म्स है? तो भाई ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की है, जब तक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, ठीक है, एक ही खानदान जो 70 साल से पाकिस्तान को चला रहा तो फिर कैसे सर्वाइव करेगा? तो नाम की डेमोक्रेसी है ना, तो इसमें गवर्नमेंट जो मतलब कि ताकत है वो आम लोगों के पास तो नहीं होती है, नाम की डेमोक्रेसी है। सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। इन एक्चुअल जो सीन चल रहा है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, कभी एक खानदान आता है कभी दूसरा खानदान। आज आप सिंध में देखें, उधर एक ही खानदान हुकूमत कर रहा है, कब 70s से कर रहा है, अभी तक चल रही है। इधर भी ऐसे ही सीन है। अभी एक बंदा आया, इसके पीछे तो चलो कोई और बात, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरवेन करते हैं हमारी पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो इंटरवेन करते हैं। जब तक वो नहीं पीछे होंगे तो ये हमारे मुल्क के ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, चाहे वो इलेक्शंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई भी है ना। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती तब तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। ये 2-4 बंदों को पैसे दे के या किसी को कह के कि यार हमारी थोड़ी प्रमोशन कर दे, किसी को कोई लालच दे के फॉर द सेक ऑफ ग्रीड वो जो है ना वो आपके लिए अच्छा बोल देता, तो दैट्स नॉट फेयर। वो आप एक्चुअल जो है ना वो पब्लिक फिगर नहीं है। आप क्या कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ तो तब्दील होते रहते हैं, वो होते तो आज क्या हालात जो अब है वो ना होते? नहीं सर, ये बात नहीं की जाती है। ये हालात अब से नहीं है। ये अगर हम देखें ना, थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो ये हालात जस्ट आफ्टर द पार्टीशन शुरू हो गए हुए हैं, तब से चल रही है। असैसिनेशन चल रही है, चल रहा है, पीछे धकेल के खुद आगे आना जो है ना चल रहा है, तब से चल रहा है। बस बात ये है कि थोड़ी रिफॉर्म्स लाई जाए, मुल्क के लिए बेहतर सोचा जाए। कोई भी बंदा आ रहा है वो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ है, इधर सारे ठीक है। डेमो को गाते हैं, ठीक है, बस ये बात करना जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही स्टेट्समैन है जो कि कायद है, ठीक है। दूसरी जो कि मैनसम जो डेमो बातें करना जानते नहीं है और मुल्क को इन्होंने चलाना। ये सिर्फ एक चीज़ को इंडिपेंडेंट करना, जुडिशरी को जी मैरिट पे फैसले करे जुडिशरी, तो हर काम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जुडिशरी पे डिपेंड करता है। जो स्टैब्लिशमेंट है इसकी इन्वॉल्वमेंट से दूर है, ठीक है। जुडिशरी मेरिट पे फैसले करे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ सही हो जाएगी। जैसे मुल्क में इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे पहले गाया है कि वो सिर्फ गरीबों के लिए है, वो हमारे लिए है, मिडिल क्लास लोगों के लिए है, पुअर क्लास लोगों के लिए। ये जो हमारे कैपिटल पाकिस्तान में इनके लिए कोई नहीं है, वो अपने मर्जी से करते हैं जो करते हैं। इंडस्ट्रीज भी उनकी चल रही हैं, रेवेन्यू जनरेट वो कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा वो खा रहे हैं, अच्छा रहन सहन उनका बिलो द लाइन है। आप उनको देखिए तो उनके पास 2 वक्त का खाने के लिए खाना नहीं है, वो क्यों नहीं है? ये जो एक थैला है, आप 10 किलो का थैला, गरीब नहीं बंदा है उसका बिजली
1000 रुपया, ठीक है, मजदूरी है एक दिन की 1000 रुपया, वो अब 30,000 में अपना घर चलाए, वो बिल दे या वो जो उसके रेगुलर मामला है उनको चलाएं। सर ये थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाएं, ये हमारी जो स्टेबिलिटी है इसकी तरफ आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मरीम नवाज साहिबा हमें देख रही हो अगर, तो वो ये जाने कि ये जो अब मैं स्टूडेंट्स हैं जो फारिग हो चुके हैं अभी यूनिवर्सिटी से, आप नो डाउट के जॉब की तलाश में ज़रूर होंगे। आपको पाकिस्तान में जॉब कहीं नहीं मिल रही, नो डाउट के इन्होंने कई जगह भी सीवियाँ दी होंगी, ये इसी ख्वाब में रह बैठे होंगे कि हमने डिग्रियाँ तो ले ली हैं और हम अच्छी जॉब पे चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मुल्क के अंदर हमारे यहाँ गुर्बत इसी तरह फैली, जैसे भी आपने बात की है कि जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, आप पढ़ के अगर बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ का नौजवान, यहाँ का यूथ यहाँ पढ़ के यहाँ पर अगर जॉब नहीं करेगा, अपनी कंट्री को सर्व नहीं करेगा, कहीं और इन्फ्लो करेगा, कहीं मूव करेगा, सी बात है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी उस कंट्री के लिए ना। तो उसका तो मैंने आपको बता दिया कि वाहिद एंड सोल यही तरीका है कि आप ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लेके आएँ। और आप कह रहे हैं कि आप सबको पता है कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं पे पीपल ऑफ गवर्नमेंट, पीपल जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल्स की होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है। लेकिन इन सेंस आप ट्रू सेंस आप देखेंगे ये लोगों की गवर्नमेंट तो है नहीं ना, लोगों की तो गवर्नमेंट। मैं इस चीज़ को नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एज स्टूडेंट में सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप किसी भी अपने इंस्टीट्यूशंस को हिट करके जाएं अपने किसी मीडिया में आकर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सारे रूलर्स को जो भी इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हमें दिए हैं वो हम नहीं कहते।